हेलो गाइस, वेलकम टू बी एडुके। सो अब क्लैट एग्जामिनेशन जो है इसका एग्जाम डेट स्पेसिफिकली आ चुका है। एग्जाम डेट हमारा है 3 दिसंबर 2023। यहाँ पे आपका क्लैट 24 एग्जामिनेशन होने वाला है। अब अगर देखा जाए तो आपके पास टोटल 6 मंथ्स है जहाँ पे आप सारी चीजें जो है कवर करके आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड कि अब अगर आपका टारगेट टॉप एनएलयूज में जाना है, दैट इज अगर आपका टारगेट है बैंगलोर, हैदराबाद, जोधपुर हो गया, या कोई भी एनएलयू में जाना है, तो क्या ट्रिक इस्तेमाल करनी है क्लैट एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, एंड कौन सा इजीएस्ट मेथड है। अब आई अंडरस्टैंड काफी सारे स्टूडेंट्स जो है शायद लास्ट मोमेंट पे प्रेपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रेपरेशन पहले से स्टार्ट कर देते हैं बट वो अपना डिजायर्ड स्कोर जो है वो नहीं लेके आ पाते। काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो रिपीटर्स होंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें अगर एनएलयू चाहिए तो एक सिंपल ट्रिक, ओनली वन ट्रिक आपको यूज करनी है और आप पहुंच जाओगे आपके ड्रीम एनएलयू में। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद इट। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंटली बच्चों को क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए। मैम अभी 5 to 6 मंथ्स बाकी है, तो क्या करेक्ट टाइम है मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। इज इट इन द मंथ ऑफ अगस्त, अक्टूबर, कब होगा जब हम मॉक टेस्ट जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। रिमेम्बर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। सो इसका मतलब है स्टार्टेड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। देर इज नो करेक्ट टाइम टू वेट एंड स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट। आज से ही मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। अब मैम आप बोल रहे हो मॉक टेस्ट लिखने के लिए, बट प्रिपरेशन तो हो ही नहीं है, और अगर हम दे भी दिए तो कोई गारंटी नहीं है कि 50 अबाउ स्कोर आएगा कि नहीं आएगा, और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, इसीलिए हमें मॉक टेस्ट नहीं देनी है। अब ऐसे डरते बैठोगे तो कब तक, जब आपकी प्रिपरेशन पूरी होगी इन द मंथ ऑफ नवंबर, अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी हो रही है, तो क्या आप सिर्फ 15 दिन में सिर्फ मॉक्स दे पाओगे? द आंसर इज नो। यहाँ पे हमें ये मेक श्योर करना है कि मॉक टेस्ट अभी से देना स्टार्ट कर देना है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंथ ऑफ जुलाई। एंड अगर कम मार्क्स आते हैं तो क्या करना है, ये चीज भी मैं आपको बता देती हूँ। आगे वीडियो में एंड तक उसको जरूर देखिए। अब सवाल ये आता है कितनी मॉक टेस्ट सॉल्व करें। क्या 15 मॉक टेस्ट अभी आपने बोला नहीं करनी है, तो टोटल कितनी करनी है? द आंसर इज सॉल्व एज मेनी एज मॉक टेस्ट यू कैन। देर इज नो मिनिमम नंबर विच यू कैन डिसाइड, एंड देर इज नो मैक्सिमम नंबर विच you have achieved and then you can say I am fully prepared for the CLAT examination। नहीं, इसीलिए हमें ये मेक श्योर करना है कि हम ऐसी कोई लिमिटेशंस अपने लिए नहीं रख रहे हैं और डायरेक्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और मॉक्स सॉल्व करने के बाद हमने एक चीज सुना है कि मॉक्स का क्या करना है, एनालिसिस करना है। बट सवाल ये आता है कि ये एनालिसिस करे कैसे, क्या नोट डाउन करे और इसका फायदा क्या होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले, जैसे ही आपका कोई भी मॉक टेस्ट खत्म हो जाता है, आपको मॉक का नंबर नोट डाउन कर लेना है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, एंड कौन से डेट को आपने मॉक दिया है। अब आइडियली आपका जो मॉक टेस्ट है स्टार्टिंग पीरियड में, बिकॉज हम अगर जून अगस्त के महीने में है, जुलाई अगस्त के महीने में है, तब आपको महीने में कम से कम 3 मॉक्स जो है वो देनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, ये नंबर आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मॉक का आपको नंबर स्कोर करके रखना है, आपको कितना स्कोर है। ये स्कोर आपको ओवरऑल तो लिखना ही है कि कितना आया, आउट ऑफ 120 हाउ मच मार्क्स यू हैव स्कोर्ड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन वाइज, दैट इज सब्जेक्ट वाइज भी आपको नोट डाउन करना है अबाउट द इंग्लिश, जीके, लीगल, एलआर और क्वांट। तो एक कॉलम बना दीजिए ऐसे, जहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है, फिर उसमें से राइट कितने गए और रॉन्ग कितने गए, एवरी सेक्शन वाइज। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि अगर आपका अटेम्प्ट ज्यादा है बट अगर आपके राइट लेटर से कम है, तो मतलब कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत कम है। तो आपका फोकस एक्यूरेसी पे होना चाहिए। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स है, हमें ये एक आइडिया दिलाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग में स्पेसिफिकली हमारा कितना जो है लॉस हुआ है।
बिकॉज एज वी ऑल नो -2.5 नेगेटिव मार्किंग है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम सारी चीजें सोच समझ के कर रहे हैं। एंड फिर हमें ओवरऑल स्कोर के ऊपर भी ध्यान देना है। इनिशियल स्टेजेस में टाइम टेकन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट आपको अगर पॉसिबल है तो नोट डाउन करके रखिए। अब स्टार्टिंग है, आपने अभी अभी बोला कि जुलाई अगस्त महीना जो है वो चल रहा है, तो स्टार्टिंग में तो डायरेक्टली मॉक टेस्ट सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। तो क्या हम स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं? सी, ये एक ऐसा पीरियड है जहां पे आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। आपकी एग्जाम कब है? दिसंबर में, 3 दिसंबर को आपकी एग्जाम है। ठीक है, तो करंटली इन द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त यू हैव सफिशिएंट टाइम कि आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो इस टाइम को यूज करो। स्टार्टिंग में जो सेक्शन आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है उससे स्टार्ट करो। फिर ये एनालिसिस जो हमने अभी भी देखे उससे देखो कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा सूट करता है। साथ ही साथ ये भी देखो कि जो आपको आरसीज आ रहे, दे हैव क्लियरली स्टेटेड 450 वर्ड्स का आपको आरसी आने वाला है फॉर लीगल, एलआर, जीके एंड करंट अफेयर्स प्लस इंग्लिश। तो इन शॉर्ट आपका पेपर बड़ा होने वाला है। यहाँ पे आपको सिर्फ पेपर को पढ़ना नहीं है, उसको एनालाइज भी करना है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग फॉर यू टू एनालाइज एंड क्या डिफिकल्टी लेवल। अगर पेपर इजी है तो देखो सब इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर क्लैट का पेपर इजी आता है तो वो सबके लिए इजी होगा। तब उस टाइम पे कट ऑफ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बट अगर पेपर डिफिकल्ट है तो डेफिनेटली आपका स्पीड जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो ऐसे वाली सिचुएशन में क्या अगर डिफिकल्टी लेवल पेपर का चेंज होता है तो क्या वो आपकी मॉक की स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करता है? लेट अस से आपने लीगल के लिए सोचा रहेगा कि आई एम गोइंग टू अलोकेट 30 मिनट्स। अब अगर पेपर टफ आ गया एंड गलती से आपने 50 मिनट्स इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये तो एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज करंटली यू हैव ओनली 120 मिनट्स आपके पास टोटल टाइम है पेपर सॉल्व करने के लिए। दैट इज वाई ये मेक श्योर करना है कि टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से होगा, कौन सा सेक्शन को हमें ज्यादा फोकस देना है। इसके बाद चलिए हम आ गए नेक्स्ट मंथ में। अब बिकॉज एज वी सेड हम एक पूरा टाइमलाइन फॉर्म में समझेंगे। अगस्त तक हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन ले लिया, व्हाट नेक्स्ट। हमने देख लिया कौन सा सेक्शन पहले सॉल्व करना है, डिफिकल्टी लेवल पे हमारी स्पीड कैसे कम होती है, हमने एनालिसिस जो है कर लिया। नाउ व्हाट नेक्स्ट। तो यहाँ पे अब आपने एक स्ट्रैटेजी इस समय तक ढूंढ ली होगी। बाय द मंथ ऑफ सितंबर फर्स्ट वीक आपके पास स्ट्रैटेजी आ जानी चाहिए कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है, कौन सा सेक्शन पहले स्टार्ट करने से या कौन से सीक्वेंस में सेक्शन सॉल्व करने से आपको बेनिफिट होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके पास आ गई है। अब इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करिए। ट्राई करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम एनालिसिस में लगाइए क्वेश्चंस का। अगर कोई आंसर रॉन्ग गया है, try to find out why that answer is wrong. अब आंसर रॉन्ग जाने की स्पेसिफिकली सी गाइस देयर कैन बी 2 रीजंस। फर्स्ट, एक तो आपने तुक्का मारा है, ठीक है, इसलिए रॉन्ग गया। सेकेंड, आपका कंसेप्ट जो है वो आपका क्या है, गलत है, तब वो रॉन्ग है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हो तो वो रॉन्ग तो होगा ही नहीं। तो अगर यहाँ पे एरर है कंसेप्ट पे, देन इट इज अ बिग मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज आपको क्लैट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछता है। और अगर तुक्का गया है मतलब आपने रिस्क लिया था, इसमें आपको नुकसान तो हुआ ही है 0.25 का, प्लस आपका ये एक और नेगेटिव पॉइंट है कि तुक्का मारना हमेशा जो है हमारे लिए सही आंसर हमें नहीं देगा। सो यहाँ पे दोनों सिचुएशंस में आपको क्या करना है, पढ़ाई तो करना ही करना है। कंसेप्ट का गलत जाना मतलब आपने तुक्का नहीं मारा, आपने समझा, बट वो समझ जो थी वो आपको रॉन्ग आंसर तक लेके गई। तो दैट इज वाई यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको एनालाइज करो एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट। एंड अगर सपोजिंगली कोई एक आध या दो सेक्शन ऐसा है जिसमें आप अच्छे नहीं हो, टेक एन एग्जांपल, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट में जो है डिफिकल्टी आती है। अगर ये दो सेक्शंस आपके वीक है तो ठीक है ना, उसको प्रैक्टिस करो। अगेन एंड अगेन ट्राई सॉल्विंग मोर एंड मोर एमसीक्यूज। टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू सॉल्व करो, कंसेप्ट वाइज सॉल्व करो। एंड जब तक वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाता ना, तब तक उसको सॉल्व करते रहो। साथ ही साथ हमें ये मेक श्योर करना है कि
अच्छा खासा टाइम हम दे रहे हैं एनालिसिस में। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं वो यही है कि मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है, देख लिए कितने रॉन्ग है कितने राइट है करके, फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अगर आप लीगल जो है आप कंसेप्ट सॉल्व कर रहे थे, आपको आरसी जो है स्पेसिफिकली एग्जांपल ले लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर पूछा गया था। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज में से आपको 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपके जो रॉन्ग है वो 3 क्वेश्चंस गए, जो राइट है वो 2 क्वेश्चंस गए। अब ऐसे वाले सिचुएशन में ये जो रॉन्ग गए हैं, ट्राई टू नो द करेक्ट आंसर, एंड वो आंसर किस तरीके से आया, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू मैटर। दैट इज वाई स्पेंड अ गुड टाइम इन एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट, यू आर गोइंग टू नीड इट। लास्ट 2 मंथ्स में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी? अब तक आपकी 90% ऑफ द प्रेपरेशन जो है वो हो जानी चाहिए। दैट इज बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी प्रेपरेशन जो है वो हो जानी चाहिए। मेक श्योर करना है कि मॉक का जो स्कोर है उसमें कंसिस्टेंसी आ रही है, मतलब कि आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। स्टार्टिंग में स्कोर लो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आपने कंसेप्ट अभी तक कवर नहीं करे हैं, आपका प्रिपरेशन लेवल जो है जस्ट स्टार्ट हो रहा है। बट एज सून एज हम पास आते जा रहे हैं, आपका ग्राफ जो है इस तरीके से जो है दिखना चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट ऑल्सो एंड इट शुड बी ग्रोइंग ऑल्सो। आपको मेक श्योर करना है कि आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर, स्पेसिफिकली अक्टूबर 15 के बाद मेक श्योर करिए कि हर एक मॉक में आप टारगेट रख रहे हो। आफ्टर एवरी मॉक आई एम गोइंग टू हैव +5 मार्क्स, ये आपका टारगेट होना चाहिए। हर एक सेक्शन जो है आपको मेक श्योर करना है कि आप सॉल्व कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करके। फिर मॉक्स को एनालाइज करके यहाँ पे एक ऐसा पीरियड आ जाएगा अक्टूबर, स्पेसिफिकली 15 दिन अक्टूबर के और पूरा नवंबर का मंथ, 1.5 मंथ स्पेसिफिकली, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज आपको अब ज्यादा टाइम एनालिसिस के लिए नहीं देना है। लास्ट 1 मंथ, इन मंथ ऑफ नवंबर कौन सी चीजें दिमाग में रखनी है? रिमेंबर योर मंत्रा इज मॉक सॉल्व करो, उसको एनालाइज करो और वापस यही प्रोसेस को क्या करो, रिपीट करो। अब गलती से भी कोई भी स्ट्रेटेजी चेंज मत करना until and unless there is something which is absolutely wrong जो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। because to derive this strategy we just saw it was a very long procedure। आपने पूरा 2 महीना जो है आपने डेडिकेट किया, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करी होगी, तब जाके आप इस स्ट्रेटेजी पे आए रहोगे। तो मेक श्योर डू नॉट चेंज द स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में बहुत सारे जो है आपके पास डिफिकल्टीज आ सकती है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, बिकॉज क्लैट एग्जामिनेशन जो अपीयर करते हैं काफी सारे बच्चे 12th के एस्पिरेंट्स भी होते हैं। सो इन मंथ ऑफ नवंबर काफी सारे असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने आ सकते हैं कॉलेज में, बहुत कुछ होगा आपके पास। तो यहाँ एक ऐसा पीरियड है कि आपको सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना है, और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपने जुलाई मंथ से जो है कोशिश ऑलरेडी जारी रखी है, 90% ऑफ द पोर्शन आपका पहले से हो चुका है, सो यू डोंट हैव टू वरी मच। एंड ऑलवेज आस्क योर सेल्फ कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और उसको ठीक करने की कोशिश करो। एंड रिमेंबर गाइस, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। कंसोर्टियम डेट चेंज नहीं करने वाला है, ना ही नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे, ना ही डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन कम होगा। सो वी कैन नॉट स्पेंड आवर टाइम कंप्लेनिंग नहीं हो रहा है, हाउ कैन आई मैनेज थिंग्स, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर वॉरियर्स। लाइफ में तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आई होंगी, वो सारी डिफिकल्टीज आपने क्रॉस करी है। सोचिए 10th का एग्जामिनेशन जब आप अपियर कर रहे होंगे, शायद एक ऐसा पीरियड होगा जहां पे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो गया रहेगा, बट सी हियर टुडे यू क्रॉस दैट, आपने 10th स्टैंडर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर किया एंड टुडे यू आर प्लानिंग टू अपियर फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। सो लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज ऑलरेडी आई है, जो आपने अच्छे से उसको एक वॉरियर के जैसे फेस करके आप आगे बढ़े हो। नाउ इन द लास्ट मोमेंट अगर हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा गया,
दैट इज नॉट करेक्ट। पूरा का पूरा हमारा जो इतना मेहनत है, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल का मेहनत है, वो मेहनत पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आके खड़ा हो जाएगा। दैट इज वाई वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि हम अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहे। हमें कोई चीज की कंप्लेन नहीं करनी है कि कैसे होगा, क्या होगा, कर लेंगे हम भी, ठीक है। तो ये चीज हमें दिमाग में रखनी है एंड हमेशा ये मेक श्योर करना है that the situation is in our control and we are able to find the solution also. So ये हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है। मेक श्योर अब कि आप लोग कॉन्फिडेंस जो है अपने आप पे रख रहे हो। ये कुछ टिप्स है आपके लिए। जब आप मॉक सॉल्व करोगे, एनालिसिस सेम डे पे करना, उसको बाद में करोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आप भूल जाओ या एक आध प्रिंसिपल आप भूल जाओ या कुछ डेटा आपके दिमाग से निकल जाए। तो मॉक होने के बाद अगर तुरंत सॉल्व करोगे ना, यू रिमेम्बर व्हाट वाज आस्क्ड, यू रिमेम्बर आपने क्या सोच के कौन सा आंसर मार्क किया था, तो कम आ रहा था या कंसेप्ट समझे थे, एंड व्हाई यू वेंट रॉन्ग बिकॉज ऑफ दैट। तो ये आपको अच्छे से हेल्प आउट करेगा। रिमेंबर इट इज गोइंग टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टार्टिंग में अगर बड़े जोश के साथ हमने किया, फिर अगर हम कहीं ना कहीं डगमगा गए, तो ये हमें हेल्प आउट नहीं करने वाला है। स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई से लेकर हमारे लिए 3 दिसंबर तक ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होने वाला है। रिमेंबर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे गाइस। दिन रात जो है मेहनत करी गई थी। अब यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो यूज दिस टाइम एंड मेक श्योर कि आप लोग रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो। एमसीक्यूज जितना हो सके उतना ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना मॉक्स प्रैक्टिस करो। सी गाइस, कंसेप्ट्स समझ लिया, वेरी गुड, बट हाउ टू आंसर दैट if it is asked in MCQ format, that is also very very important. That is why make sure that you are solving the MCQs and the mock test on regular basis, ठीक है। बिकॉज एक दिन में रातों रात हम टॉप में नहीं आ सकते हैं। रिमेंबर, खुद को किसी और के साथ कंपेयर मत करना कि मेरे दोस्त को इतना आया, मुझे इतना ही आया, वो उतना कम पढ़ता है या वो बहुत ज्यादा पढ़ता है इसीलिए उसको ऐसा है, या नहीं। सब अलग अलग होते हैं, सबकी जो ग्रास्पिंग पावर है अलग अलग होती है, सबकी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती है। किसी को स्ट्रैटेजी जल्दी मिल गई, किसी को थोड़ी सी लेट मिलती है, बट सबको मिलती है स्ट्रैटेजी अपनी खुद की। आपको किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, दैट इज ओनली इन योर हैंड्स। सो डोंट कंपेयर विद अदर्स, कंपेयर विद योरसेल्फ। मेक श्योर कि आफ्टर एवरी मॉक, इन द नेक्स्ट मॉक यू आर कीपिंग अ टारगेट ऑफ +5। रिमेंबर, सिर्फ मॉक टेस्ट सफिशिएंट नहीं होंगे, आपको कंसेप्ट्स पे भी थोड़ा सा वर्क ऑन करना होगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते सिर्फ मॉक मॉक सॉल्व करेंगे, 25 से 30 मॉक सॉल्व करके गए और हम क्लैट एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल लाइक दैट। कंसेप्ट्स पे भी आपको अच्छे से काम करना होगा, ठीक है। तो टास्क आज आपको खुद को देना है कि सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करने हैं, एंड द बिगेस्ट टास्क इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्लैट 24 का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, दे हैव क्लियरली स्टेटेड न्यूज़पेपर रीडिंग जो है दैट इज मस्ट। ये उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है क्योंकि सारे कंसेप्ट्स उधर से ही आते हैं आपको, न्यूज़पेपर में से, मैगजीन्स में से। सो मेक श्योर यू आर रीडिंग इट। साथ ही साथ डेली बेसिस पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसके आपको एमसीक्यूज भी पता होनी चाहिए। एंड फिर जब एक कॉन्फिडेंस आ जाए तब मॉक सॉल्व करो। मॉक में कैसा होता है, अगर आप यहाँ पे डेली बेसिस पे एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक या आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बड़ा अच्छे से टाइम मैनेज कर सकते हो। बट मेन टास्क कहाँ पे आता है, मॉक में। कैसे मेन टास्क, मॉक में यू विल हैव टू सॉल्व ऑल द 5 सब्जेक्ट्स। ये बड़ा टास्क है, आपको 120 मिनट्स में अपना जो दिमाग है ये 5 सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घुमाना है, कंसेप्ट्स लगाने हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट टास्क। सो अंडरस्टैंड आपके कौन से कोर एरियाज है और कौन से वीक एरियाज है और उस पर फोकस करो, एंड गारंटीड आप जो है अपने ड्रीम एनएलयू में पहुंच पाओगे। इट कैन बी वन ऑफ द टॉप एनएलयू ऑल्सो। क्या पता कि आप ही AIR 1 भी बन जाओ, यू नेवर नो, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट है कि हम हमारे टॉप एनएलयू में पहुंच जाए।
सो बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम क्लासेस है जो आपको क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए गाइड करते हैं। हमारे कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में है। प्लस वी आल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन कोचिंग। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके या इनमें से किसी भी नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द गाइडेंस अबाउट द क्लैट एग्जामिनेशन। And don't forget to subscribe this channel and share this video with all the CLAT aspirants as well.